से निवेदन है, बोलिए छठ मैया की। देखिए, जय बार माई के जयकारा लगाएंगे, बहुत फल मिलेगा। और 440 वोल्ट का करंट, त्यागी सेक्टर साहब बताए हैं कि 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। रेलिंग छोड़ दे, कहीं भी विद्युत खंभे को टच न हो। मैं माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं, मेरे कंट्रोल रूम की बगल में भी नौजवान साथी पुलिस के लगे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि समझाकर हमारी माता बहनों को समझाएं कि रेलिंग छोड़ दे। रेलिंग पर कई लोग 440 वोल्ट का करंट है। बहनी, ये माता जी की दिखाइए सामने, बेटा माता जी बताइए। हे बहनी, कृपया उस पर हाथ हटा लो बेटा, उस पर करंट है। वो बगल वाली बता दीजिए, बगल वाली बता दीजिए। ए बहनी, करंट छोड़ दो, ऊपर करंट है बहनी, ऊपर करंट हो। माता बहनों से निवेदन है बहनी, ऊपर छोड़ रहा, ऊपर 440 वोल्ट का करंट हो। माताओं से निवेदन है कि कृपया रेलिंग न पकड़े। रेलिंग पर 440 वोल्ट का करंट लगा हुआ है, सजा है, झालर है, और जितने भी बूथ लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, उस पर लाइट सजी हुई है। कृपया उसके नजदीक मौसम भी थोड़ा नरम है और इसलिए करंट उतरने की संभावना बनी रहती है। इसलिए व्यवस्था है, ऐसा होगा नहीं, माई की बड़ी कृपा है। लेकिन अपने जो सावधानी में रहना चाहिए। जय साहब व्यवस्था, जय साहब हमारे सागर साहब यहाँ उपस्थित हैं, नगर पालिका परिषद के जय कंट्रोल रूम पर। ये सरकारी संचालन है, यहाँ पर व्यवस्था नगर पालिका परिषद की तरफ से श्री मजिस्ट्रेट साहब के देखरेख में चल रहा है। श्री मजिस्ट्रेट साहब ने आदेशित किया जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कि कंट्रोल रूम पर तो वहाँ से व्यवस्था देखिए, नाव चल रही है कि स्टीमर खड़ी है, दोनों तरफ से बहुत विहंगम, बड़ा रमणीक, बड़ा सुंदर दृश्य माँ का देख के एकदम लगता साक्षात माँ गोमती के माध्यम से और भगवान सूर्य देवता का दर्शन। बहुत ही अब्दुल्ला तिवारी जी ये सोशल मीडिया के उपस्थित है मंच पर, और मैं इस पावन पर्व पर मीडिया, सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी को मैं शुभकामना, बधाई। ये महापर्व छठ का, छठ मैया आपको हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रखे और समाज की बात को, समाज की समस्या को आप शासन स्तर तक पहुंचाने का काम करें। चौथा स्तंभ है मीडिया, बहुत ही आवश्यकता रहती है सभी को काम। बहुत अच्छी व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश शासन मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में आदेश हुआ है कि व्यवस्था में कोई कमी न हो। स्वतंत्र भारत मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी ने अथक प्रयास से जो घाट बना दिया है, ये बहुत रमणीक है। शासन सत्ता से देखिए, ईश्वर की कृपा है, योगी महाराज की कृपा है कि घोड़े में हम लोग पूजा करते थे, लेकिन आज बहुत विहंगम दृश्य है, बहुत सुंदर रमणीक दृश्य है। देखिए बहन, बेबी बहन, मेरी आवाज सुन रही हो तो ये जो केर सजा हुआ है श्री गणेश पूजा समिति वहाँ पर पहुँचा है, वहाँ आपकी खुशबू बहन याद कर रही है। बेबी जी, मेरी आवाज सुन रही हो बेबी? अच्छा, जो जिसका नाम बेबी है वो सासू माँ है खुशबू जी की, और खुशबू बहन कंट्रोल रूम पर है। लीजिए खुशबू जी आवाज सुन लीजिए। अम्मा जी आवाज सुनिए। और ये जो मंदिर है शिव मंदिर श्री गणेश पूजा समिति, कृपया वहाँ पर आप आ जाइए। बेबी अम्मा बोलिए। हाँ मम्मी, हम खुशबू बोल रहे हैं। आप जो नदी के किनारे गेट है, आप वहाँ पे आ जाइए। कलसा ली है आप, आपका कब से इंतजार हो रहा है। आप आके खड़ी हो जाइए, हम आ रहे हैं। मंदिर
के पास श्री गणेश पूजा समिति का कंट्रोल रूम लगा हुआ है और बेबी अम्मा से मम्मी से अभी खुशबू जी ने कहा सासू माँ आप आ जाइए, आप कलश लिए हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा। और एक निवेदन और मैं यूँ महोदय से करूंगा कि कंट्रोल रूम के ठीक सामने जो माइक लगा है कृपया इसका आयोजन कम करना पड़ेगा। उसका माइक उधर घुमा दे और जो साउंड है ये तो हमको थोड़ा डिस्टर्ब होगा और उसकी आवाज भी जीरो किया जाए। श्री मच्छर साहब से भी निवेदन है क्योंकि कंट्रोल रूम से आवाज पब्लिक तक नहीं जाएगी तो उससे जो है तो पब्लिक की बात समझ में नहीं आएगी। बोलिए छठ मैया की, जहाँ पर भी लोग हों और माताएं बहनों भाइयों भक्तजनों से निवेदन करता हूँ कि हाथ उठा के उसी जगह पे माई की आराधना करें। माई आपको फल देगी एकदम निर्छल मन से और निडर मन से, स्वच्छ मन से। बोलिए छठ मैया की जय हो, जय हो। ये महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, पूरे भारत में मनाया जाता है। इससे बड़ा पर्व कोई पर्व नहीं है। माँ 24 घंटा व्रत रहती है और ये पर्व में सभी प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है। भगवान माँ की पूजा के लिए गन्ने का जो रूप लगा हुआ है मैं निवेदन करूंगा कि कहते हैं कि जाली पर इसका लोग कर दिया गया है। माताएं बहनों से, भाइयों से, भक्तों से हम प्रार्थना करेंगे कि जाली पर लोग जब लिया जाए। जाली केवल पानी है और माँ गंगा गोमती आगे का गोमती पावन कर आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए माता की तरफ से व्यवस्था कीमों में बैठ के भ्रमण करें। देखिए ये महापर्व है छठ की मैया, छठ की पूजा में हमारी बहनें जो है नित्य भी करके माँ को अपने लुभाने का काम कर रही है। बहुत अच्छा माँ की पूजा होनी चाहिए, मुख्य रूप से पूजा में ध्यान होना चाहिए, माता पिता की सेवा में ध्यान होना चाहिए, भगवान सूर्य के आराधना में होना चाहिए। आदि गंगा गोमती के पावन तट पर माँ की पूजा, छठ मैया की पूजा होना चाहिए। लोकप्रिय परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी का आगमन और जिन्होंने छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान दिया और बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय ने किया है। और यहाँ शादी वर्दी में शादी इंस्पेक्टर साहब लगे हुए हैं। हमारी जो है शादी इंस्पेक्टर शादी वर्दी में महिला पुलिस लगी हुई है। कैमरा की निगाहों में आप हैं, पूरे मेले में लगा हुआ है। संगठन को एक अभिभावक
आज मेला परिसर में आप सबके लिए आ गई है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय दिनेश शुक्ला जी हमारे कंट्रोल में उपस्थित है। स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ मोनू कोलकर जी वरिष्ठ समाज सेवी है राज्य का मैं बड़े भाई आदरणीय रमेश श्रीवास्तव जी न केवल कोरोना के सहयोगी हैं बल्कि एकता मेरा परिसर में आए हुए एक व्यक्ति की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने जितने भी वॉलंटियर हैं उनको बताइए कि एक जगह इकट्ठा नहीं रहे, लगातार संक्रमण करते रहे। मेरा परिसर में हमारे तमाम उपस्थित है, आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं हमारे कंट्रोल रूम परिसर में उपस्थित इस मेला परिसर में उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय ज्ञान प्रकाश सिंह जी से अनुरोध आग्रह करता हूँ कि आप कृपया हमारे कंट्रोल रूम पर उपस्थित होकर के हम सबको अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। निरंतर आपका सहयोग इस घाट की सौंदर्यता सुंदरता और मंदिर जीर्णोद्धार में जो सहयोग मिला वह अनुभवनीय है, अभिनंदनीय है। संकट मोचन संगठन का एक भी बच्चा जब आपके पास जाता है तो आप उसको अपने परिवार का बच्चा समझ करके निरंतर अपना आशीर्वाद देते हैं। आपकी उदारता सहृदयता निश्चित तौर पर हम सबको अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित करती है। बहुत अभिनंदन है भैया, एक जगह में खड़े रहें, चलते फिरते रहें। आप मनुष्य हैं, मनुष्यता का परिचय दें, धक्का मुक्की न करें। एक दूसरे के बीच आप सामाजिक प्राणी हैं, चैतन्यशील है, आपकी चेतना जागृत है, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान दें, तब आप अपनी मनुष्यता को सार्थक होने में, अपने को मनुष्य होने में। मैं लगातार माइक्रोफोन की इस बात का आग्रह कर रहा हूं कि एक छोटी सी बिटिया जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, अपना नाम नैना विश्वकर्मा बता रही है, मेला परिसर में अपने बुआ के यहाँ से मेले में आई हुई है। पिता का नाम राम प्रताप विश्वकर्मा और माता का नाम गायत्री देवी बता रही है। काले रंग का पैंट और